वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मेरा नाम सुधीर कुमार है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 2। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन बनता कैसे है? स्ट्रेट लाइन बनेगा पॉइंट से थे अनगिनत पॉइंट मिलके एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण होता है। उसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाला जाता है। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमको उसका स्लोप ज़रूरी है, उसका इंटरसेप्ट ज़रूरी है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्लोप से थी। तो स्ट्रेट लाइन में जो स्लोप होता है, स्लोप को हम जनरली एम से डिनोट करते हैं। वो एम जो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। एम बराबर होता है टेन थीटा। ये हमारा हो गया थीटा, ये हमारा है थीटा। तो स्लोप जो हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे क्या, एम बराबर लिखेंगे हम टेन ऑफ थीटा। ये तो हो गया स्लोप का। अब दूसरा लाइन का इक्वेशन एक इस तरह का भी होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें जो स्लोप होता है वो होता है माइनस का ए बाई बी। अब ए इसमें क्या हो गया, ए इसमें है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है, कहने का मतलब कि ये हमारा लाइन है, लाइन हमारा पैरेलल होना चाहिए एक्स एक्सिस के। तो ये तो हम दर्शा रहे हैं वाई कोऑर्डिनेट पे हम जानते हैं कि जितना भी पॉइंट होता है उसमें एक्स क्या होता है हमारा, सॉरी एक्स नहीं, एक्स तो सिर्फ यहाँ पे 0 होगा। कहने का मतलब कि अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 होना चाहिए। अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो कोफिशिएंट ऑफ वाई 0 होना चाहिए। अब 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, उसके बाद 2 पॉइंट से थी कहेगा कि हमको एक लाइन खींचो। 2 पॉइंट है उससे एक मैंने लाइन खींचा। अब दोनों पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक ए एक बी है। ए दिले है x1 y1, बी दिले है x2 y2। तो इसमें जो स्लोप निकालते हैं वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी y का कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बटा x के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालते हैं। चलते हैं आगे। अब m बराबर तो टेन थीटा हो गया। अब स्लोप अगर थीटा 0 होता है तो m हमारा क्या होगा, 0, क्योंकि टेन ऑफ 0 हमारा क्या होता है, टेन 0 होता है हमारा 0। तो टेन 0 हो गया 0। अब लाइन किसके पैरेलल हो गया, इसका कहने का मतलब हो गया m 0 हुआ, मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कहने का मतलब देखो, ये थीटा टेंडिंग टू जब 0 होगा, जब थीटा टेंडिंग टू 0 तो ये थीटा तो कुछ ऊपर की ओर इस तरह से बढ़ा जाता है। ये हो गया थीटा एंटी क्लॉकवाइज। अगर यही 0 होगा तो ये खुद दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यही थीटा अगर 90 हो जाए, ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँच जाए, जब यहाँ पहुँच जाएगा तो ये दिख रहा है कि ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया। ये थीटा 90 होने का मतलब कि स्लोप हमारा क्या हो गया, इन्फानाइट। टेन 90 होता है इन्फानाइट। अगर थीटा 45 डिग्री हो गया, थीटा 45 डिग्री हो गया, थीटा 45 डिग्री कहने का मतलब कि वाई बराबर एक्स हो गया, स्लोप हमारा 1 हो गया थीटा ये 45 डिग्री होने पर। और अगर थीटा 135 हो गया, 135 होगा तो स्लोप हमारा हो जाएगा -1। थीटा की वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच में होगा तो स्लोप हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 से 90 के बीच में टेन होता है पॉजिटिव। और 90 से 180 के बीच में होगा तो स्लोप हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। अब चलते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दिले है फर्स्ट क्वेश्चन में दिले है कि 2 पॉइंट दिया हुआ है तो हमको स्लोप ज्ञात करना है। तो जैसा कि जानते हैं स्लोप बराबर हमारा फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसको मान लेते हैं x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2। तो y2 हमारा हो जाएगा -6 माइनस y1 हो जाएगा 3 अपॉन x2 हो जाएगा 4 और माइनस का 3। तो ये हो गया हमको क्या, माइनस का 9 अपॉन 1, यानी स्लोप की वैल्यू हमारा कितना आ गया, माइनस का 9। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन कहता है कि वैल्यू ऑफ अल्फा व्हेन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है तो इसमें क्या, ए हमारा क्या होता है 0। इसको हम इस तरह से कंपेरिजन कर सकते हैं, कंपेरिजन कर लें, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ए किसके बराबर हो गया, ए बराबर हो गया हमारा 3 अल्फ़ा माइनस 2। ये किसके बराबर होना चाहिए, 0। जब इसको हम 0 करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारा हो जाएगा 2/3। चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में
सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कह रहा है, तो इसमें हमारा होता है बी इक्वल टू 0, बी हो गया 4 अल्फ़ा माइनस 3 इक्वल टू 0। देन यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितना आ गया 3/4। आंसर एकदम छोटा सा सिंपल सा प्रॉब्लम था। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब स्लोप निकालते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन के बेसिस पे। अब जैसे एक लाइन हमको दिया हुआ है, सपोज कीजिए यही लाइन दिया हुआ है, इसी को एग्जांपल निकाल रहे हैं, इसी का हमको इंटरसेप्ट निकालना है। जब इसका इंटरसेप्ट निकालना है तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले एक्स वाई देख रहे हैं, पहले हम एक्स को हम 0 रखते हैं। जब एक्स को हम 0 रखेंगे, एक्स 0 इसमें पुट कीजिए, जब एक्स हम 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू हमारा कितना आएगा 3। एक पॉइंट हमारा क्या मिल गया ये। अब दूसरा हम वाई की वैल्यू को 0 रखेंगे, जब वाई 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कुछ हमारा 3/2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए 3/2, तो 3/2 एक्स हो गया और वाई हो गया हमारा 0। अब देखिए एक्स की वैल्यू 0, सपोज कीजिए एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3 यहाँ बनेगा। अब वाई की वैल्यू 0 है यानी एक्स एक्सिस पे होगा, तो वाई की वैल्यू 0 रखने पे एक्स की वैल्यू 3/2, 0। तो लाइन जो बना कुछ ये इस तरह का बना ये, तो इसी को कहते हैं हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। तो y बराबर mx प्लस सी इसका जनरल इक्वेशन होता है, जिसमें m हमारा स्लोप होता है और c होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट जो हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये b लिखा हुआ है, इसी को c मान लिए, यहाँ ये b नहीं, ठीक है, c हो गया ये इंटरसेप्ट हो गया y एक्सिस पे। चलते हैं अगला फॉर्म में, एक और फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन का, वो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। ये कुछ इस तरह से होता है कि एक्स वाई ए प्लस वाई बाई बी हमारा क्या हो 1 हो, जिसमें ए हमारा जो होता है वो क्या होता है एक्स इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, अभी मैंने निकालने के लिए बताया ना कि वाई बराबर अगर मान लीजिए ये 4x माइनस का 8 दिया हुआ है, सपोज कीजिए, तो सबसे पहले हम ये हमको पॉइंट निकालने के लिए क्या हम करेंगे, ये हमारा हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा एक्स की वैल्यू। देखिए यहाँ पे कुछ स्पेस कम है, देखिए ये रहा, ये इस तरह से, तो ये हमारा ये पॉइंट सपोज कीजिए ये दूरी ए है, तो ये जो पॉइंट का अथी बनेगा ये a,0 बनेगा कोऑर्डिनेट, और ये अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा b है इंटरसेप्ट, तो ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू b हो जाएगा। तो इसी फॉर्म में हमको लाना है। तो सपोज कीजिए अगर लाइन दे ले हमको 2x माइनस 3 दे ले इसी में, तो पहले हम y की वैल्यू 0 रखेंगे, y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू जो आएगा वो हमारा a होगा, और जब x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो ये a हो गया इंटरसेप्ट x एक्सिस पे, b हो गया इंटरसेप्ट y एक्सिस पे। अब इसका हम एरिया भी तो निकाल सकते हैं, ये हमारा ट्रिंगल हो गया राइट एंगल ट्रिंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार हो गया ए, ऊंचाई हो गया बी। हाफ ए बी। सर्कम सेंटर हम बताए थे पिछला क्लास में कि जो सर्कम सेंटर होता है वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। एक मिनट देखिए फिर से दर्शा देते हैं। देखिए सर्कम सेंटर जो होता है वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। तो ये हो गया 0,b और ये हो गया 0,a,0। तो इसके आधा यहाँ करेंगे तो ये a/2,0 पे और ये b/2 वाला पे आएगा 0, तो ये a/2, b/2 ये हमारा बन गया सर्कम सेंटर। इसमें सेंट्रॉइड जो होता है वो a/3, b/3 होता है। आज का वीडियो यहीं तक, ये एक छोटा सा वीडियो था। थैंक यू। प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर ये हेल्पफुल लगे तो, और अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इन दिनों जान रहा हूँ कि एयरफोर्स का रिज़ल्ट बहुत ही डिले कर रहा है। मैंने भी इस बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था लेकिन अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। रिज़ल्ट आएगा तो मैं भी बताऊँगा कि कितने मार्क्स आए, पास हुआ या फेल हुआ, सारा कुछ मैं डिटेल में बताऊँगा। आज के लिए इतना ही। चलिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।